गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंतपुरा सिक्कर की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम गणित विषय संबंधित प्रायिकता का जो शिक्षण बिंदु उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो शिक्षण बिंदु है, जो अध्याय है, प्रायिकता। प्रायिकता से संबंधित बोर्ड परीक्षा में 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम अच्छी तरीके से हमें बोर्ड परीक्षा में अंक प्राप्त हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर हम इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अध्ययन करेंगे। प्रायिकता से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार है। पहली जो परिभाषा है वो है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक जो प्रयोग है वो क्या है कि कोई भी प्रयोग हम करते हैं उसके कई परिणाम संभावित होते हैं। इन सभी संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और जो विशेष परिणाम अवश्य प्राप्त होता है उसका हम पहले अनुमान नहीं लगा सकते। हमें वो सभी संभावित परिणाम ज्ञात हैं, परंतु जो परिणाम प्राप्त होगा उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। इसी को हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे एक सिक्का है, तो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालते हैं तो यहाँ पर 2 परिणाम संभव होंगे। चित्त, इसको हेड एच से लिखेंगे तथा पट टेल, इसको टी से लिखेंगे। ये संभावित परिणाम है। परंतु जब हम सिक्के को उछालते हैं तो इनमें से चित्त आएगा या पट आएगा इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए एक सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक प्रयोग के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसमें आगे है अभिप्रयोग एवं घटनाएं। अभिप्रयोग एवं घटना ये क्या होता है? अभिप्रयोग होता है किसी भी संदर्भ में कोई भी हम प्रयोग करें, किसी भी संदर्भ में कोई भी हम प्रयोग करें, उस प्रयोग के जितने भी परिणाम संभावित हैं उनमें से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है, उसी को हम अभिप्रयोग कहते हैं। कोई भी संदर्भ है, इसमें हम कोई प्रयोग करते हैं और हमारे द्वारा जो प्रयोग किया जाता है उसके कई परिणाम संभव है और उन परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है, इसी को हम अभिप्रयोग कहेंगे। इसी को हम अभिप्रयोग की संज्ञा देते हैं। अब घटना क्या है? कोई भी प्रयोग है, कोई भी प्रयोग है उसके संभव परिणाम, संभव समस्त परिणाम एक घटना के रूप में परिभाषित होते हैं। कोई भी प्रयोग है उसके जितने भी परिणाम संभव है उन सभी को
परिणाम को हम एक घटना के रूप में लिखते हैं। जैसे एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो एक सिक्के को उछालते हैं तो ये एक अभिप्रयोग है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है। तथा संभावित परिणाम समस्त संभावित परिणाम ये घटना है। एक सिक्के को जब उछाला उसको हम अभिप्रयोग कहेंगे और समस्त जो संभावित परिणाम है उनको घटना की संज्ञा देते हैं। तो समस्त संभावित परिणाम क्या है यहाँ पर, चित एच और पट टी, ये घटना करते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि जब एक पासे को उछालते हैं, एक पासे को उछालना एक अभिप्रयोग है। एक पासे को उछालना एक अभिप्रयोग है और समस्त संभावित परिणाम कौन कौन से अंक हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमें परिणाम के रूप में प्राप्त होंगे और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, घटना कहेंगे। इन्हीं को हम घटना कहेंगे। इसका अगला उदाहरण है कि जब एक ताश की गड्डी है उसको जब अच्छी तरीके से फेंटा जाता है तो वो एक अभिप्रयोग होगा और उसमें से यादृच्छिक रूप में एक पत्ता निकाला जाता है या खींचा जाता है, वो एक घटना के रूप में परिभाषित होगा। इसका आगे है कि कोई भी विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी का परीक्षा में बैठना ये एक अभिप्रयोग है। कोई विद्यार्थी है जिसका परीक्षा में बैठना एक अभिप्रयोग है। तथा साथ ही उसका उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना एक घटना है। तो एक विद्यार्थी है, परीक्षा में बैठता है तो वो एक अभिप्रयोग है, ट्रायल है। तथा वो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहा है या अनुत्तीर्ण हो रहा है, जो परिणाम है वो या तो उत्तीर्ण होगा या फिर अनुत्तीर्ण होगा। तो ये जो परिणाम संभावित संभव परिणाम ये क्या है, घटना के रूप में परिभाषित होंगे। इसी प्रकार है अगला बिंदु इसका सरल घटना।
तो सरल घटना में क्या है कि कोई भी अभिप्रयोग करते हैं, एक अभिप्रयोग हम करते हैं और हमारे द्वारा जो अभिप्रयोग किया जाता है उसमें एक समय में एक ही घटना के घटित होने को, एक समय में एक ही घटना के घटित होने को हम सरल घटना की संज्ञा देते हैं। एक अभिप्रयोग के माध्यम से एक समय में एक घटना की प्राप्ति होना, एक ही घटना प्राप्त होती है, एक समय में एक ही घटना प्राप्त होती है। उसे सरल घटना कहते हैं। एक प्रयोग है हमने किया और उसके माध्यम से एक समय में यदि एक ही घटना की प्राप्ति होती है तो उस प्राप्त घटना को हम सरल घटना की परिभाषा देते हैं। उदाहरण तो जैसे एक थैले में कुछ काली गेंद तथा कुछ सफेद गेंद है, तो यादृच्छिक रूप में उस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, तो वो गेंद या तो काली होगी या वो सफेद होगी, एक समय में एक ही घटना घटित होगी। तो इसमें से जब एक गेंद यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, तो वह या तो काली होगी या फिर सफेद गेंद होगी। तो एक समय में एक गेंद निकाली जाती है यादृच्छिक रूप से, तो वो या तो काली होगी या सफेद होगी। तो एक समय में एक ही घटना प्राप्त होगी, दोनों प्राप्त होंगी, तो इसे हम सरल घटना की संज्ञा देते हैं। अब है अगला टॉपिक निशेष घटनाएं। या कुल स्थितियां। कोई भी अभिप्रयोग हम करते हैं तो वहां पर जितने संभव परिणाम है उन समस्त संभव परिणामों को हम निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां कहते हैं। निशेष का मतलब है कि कोई भी शेष नहीं रहे, कोई भी परिणाम शेष न रहे। जितने भी परिणाम संभव हुए उन सभी को शामिल करना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। यदि हमने एक परिणाम छोड़ दिया तो वो फिर निशेष नहीं होंगे। अर्थात कुल स्थितियां इस संभव समस्त संभव परिणामों को ही हम किसी अभिप्रयोग के लिए निशेष घटना या कुल स्थितियां कहते हैं।
अगला है, जैसे उदाहरण के तौर पर यहीं पर एक पासे को एक बार उठाना जाता है, एक बार उठाने पर समस्त संभावित परिणाम इस प्रकार है। एक आएगा, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है और छह भी आ सकता है। तो जब हम एक पासे को एक बार उछालते हैं तो हमें समस्त जो संभव परिणाम है उनमें से एक प्राप्त हो सकता है, दो प्राप्त हो सकता है, या फिर तीन प्राप्त हो सकता है, या चार प्राप्त हो सकता है, या पांच प्राप्त हो सकता है, या फिर छह प्राप्त हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो परिणाम हैं, ये कुल स्थितियां या विशेष घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसका अगला जो परिभाषा का बिंदु है वो है अनुकूल घटनाएं या स्थितियां। या स्थितियां, अनुकूल घटनाएं या स्थितियां। फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या है कि जब हमने अभिप्रयोग किया है, अभिप्रयोग का मतलब है एक सिक्के को उछाला है, तो एक सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है। सिक्के को जब हम उछालते हैं, एक बार उछालते हैं, तो यहां पर दो संभावित परिणाम हैं। जो है चित एच या पट, टेल या इसको टी से लिखेंगे। ठीक है, इनमें से एक विशेष या विशिष्ट स्थिति प्राप्त होगी जो उन परिणामों की संख्या होगी, जो उन परिणामों की संख्या होगी जो उस विशिष्ट घटना या स्थिति से अनुकूल हो, उसके घटित होने से संबंधित हो या अनुकूल बनाने की स्थिति हो। तो इसके लिए देखो यहां पर चित आना, चित या एच प्राप्त करना, या होना। तो चित्त एक परिणाम है, इन्हीं में से लिया गया है। तो यहाँ पर चित्त आना, दोनों में से इसके अनुकूल कितने परिणाम है, तो एक ही है, तो जो एक परिणाम है यहाँ पर, तो चित्त की प्राप्ति के अनुकूल जो परिणाम है उसकी संख्या होगी यहाँ पर एक। तो इसको हम अनुकूल स्थिति या अनुकूल घटनाओं की संख्या देंगे। जैसे अन्य एक पासे को एक बार उठाने पर तीन से छोटा अंक आने की अनुकूल स्थिति एक पासे को जब हम एक बार उछालते हैं तो 3 से छोटा अंक आने की अनुकूल स्थिति। तो यहाँ पर जब हम एक पासे को उछालते हैं तो समस्त जो संभव परिणाम है वो यहाँ पर इस प्रकार है
टोटल जो आउटकम्स हैं इस प्रकार हैं 1 2 3 4 5 और 6। 3 से छोटा अंक आने की अनुकूल स्थिति, तो 3 से छोटे में यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं अंक 3 से छोटे हैं। इस प्रकार है 1 और 2, 1 और 2 ये दोनों अंक हैं वो 3 से छोटे हैं। अगर 3 से छोटा अंक आने की जो अनुकूल स्थिति है वो कितनी है? ऐसे परिणाम कितने हैं जिनमें 3 से छोटे अंक प्राप्त हो रहे हैं? ऐसे परिणाम है 2, अतः अनुकूल परिणाम। प्रतिकूल परिणाम कितने हैं? 6। ठीक है, इसके आगे हम जो पाठ्य पुस्तक है इसका जो प्रश्नावली है 18.1 उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं अगली क्लास में। तो यहां पर जो प्रायिकता है हमारा टॉपिक, इसका जो सूत्र है, इसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार प्राप्त होगी? तो इसको हम लिखेंगे इस तरह के रूप में PO A इक्वल टू एक घटना A की अनुकूल स्थितियां बटा निशेष घटनाएं, या कुल स्थितियां। तो यहाँ पर घटना को हमने A से लिखा है, तो घटना A घटित हुई उसकी अनुकूल स्थितियां कितनी हैं? उसमें जब हमने एक कोई भी अभिप्रयोग किया उसके जितने परिणाम संभव हुए उसकी संख्या क्या है, अर्थात निशेष घटनाएं क्या है, कितनी है, उसका हम जब हम भाग देंगे तो हमें घटना A की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो हमें प्राप्त होगा। तो इस सूत्र का हम उपयोग करते हुए एक क्वेश्चन करते हैं कि एक पासे को एक बार उछालने पर अंक 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता, ये हमें याद रखना। तो इसका जो हल होगा वो इस प्रकार होगा कि एक पासे को एक बार उछालने पर समस्त संभव परिणाम वो हमें याद करना होगा। तो इस प्रकार है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर समस्त परिणाम संभव परिणाम 6 है, अतः निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां, अतः निशेष
घटनाएं इक्वल टू 6 होगा तथा एक पासे को जब हम एक बार उठाते तो अंक 4 से बड़े अंक आने की अनुकूल स्थिति क्या होगी, तो तथा अनुकूल स्थितियां हो जाएगा यहाँ पर 5 और 6 अर्थात 2। अतः जब हम इस उत्तर का प्रयोग करेंगे तो इस उत्तर में प्रयोग एक अंक 4 से बड़ा अंक आने की घटना है उसको लिखेंगे, तो इसके अनुकूल स्थितियां ऊपर लिख देंगे और इसमें हर के रूप में जो कुल घटनाएं हैं या कुल परिणाम है उनको लिखेंगे। तो अतः POA इक्वल टू अनुकूल स्थितियां हैं 2 बटे में कुल स्थितियां हैं 7 तथा इसको हम सरल कर लेंगे तो यहाँ पर अंश में 2 है और हर में 6 है, तो सरल करने के लिए इन दोनों को हम वैसे ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों का जो मैस होगा वो 2 होगा और 2 से इन दोनों को अलग अलग रूप से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अतः POA इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार प्रश्नावली 18.1 से संबंधित जो प्रश्न है उनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।